आइए, जो बात पढ़ने चला था वो बात रह गई और दूसरी बात आगे आ गई। एक रिवायत पढ़ता हूं, एक सहाबी थे और उस सहाबी का रंग बड़ा पक्का कलर था, उनका कलर बड़ा पक्का था। देखो, मैंने एक नहवी को काला कलूटा तो कह दिया समझाने के लिए, लेकिन सहाबी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मसलक पूरा के पूरा अदब है, मेरा मजहब पूरा के पूरा अदब है। मैं इश्क व मोहब्बत वाला मसलक रखता हूं, अद्दीन कुल्लुहु अदब। हालांकि उनको भी समझाने के लिए कहा, तौहीन की नियत से नहीं कहा, लेकिन अब आप समझ सकते हैं सहाबी का कलर एकदम पक्का था। कैसा था? वो हबशी थे। अब आप समझ सकते हैं हबशी का कलर कैसा होता है। हबशी थे वो, हबशी, अल्लाह अकबर। कलर उनका पक्का था, मोटे मोटे होंठ थे, बड़े बड़े दांत थे। लेकिन मेरे आका की शान ये थी, हुजूर के वो चहीते थे, हबशी थे, बड़े होंठ थे, बड़े दांत थे, मोटे होंठ थे, हुजूर के चहीते थे। हुजूर की बारगाह में आते तो हुजूर उनसे मजाक फरमाया करते थे। कुर्बान जाएं, जब सहाबा से हुजूर मजाक करते होंगे तो सहाबा किस कदर हुजूर से प्यार करते होंगे। ये मुंह लटका कर बैठने की बिदत अभी हमारे मजहब में जो है वो 50-60 साल से आई है, वरना हमारे मजहब में तो जिंदा दिली थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अपने सहाबा से भी मजाक किया करते थे, जैसा कि उनकी शान है। अगर एक बात बताऊं, इतनी सादगी थी आका में, ऐसी भी मजाक हुजूर ने की है कि कोई सहाबी को पीछे से जाकर उनकी आंख पर हाथ रख दिया है और हाथ रखकर फरमाया है, बूझो कौन हूं। सहाबा कहते हैं हुजूर को पहचानना हमारे लिए भी कोई मुश्किल था, क्योंकि हुजूर जैसे हाथ किसी के नहीं थे, हुजूर जैसी खुशबू किसी की नहीं थी। हुजूर के इतने नरम नरम हाथ थे कि रेशम में वो नरमी हो नहीं होती जो रसूलुल्लाह के हाथों में नरमी थी, मुश्क में वो खुशबू नहीं होती जो रसूलुल्लाह के हाथों में खुशबू आती। खुशबू इतनी थी जो सुबह मुसाफा कर लेता, दिन भर उसके हाथ खुशबू से मुअत्तर होते। वो सहाबी कहते, मैंने सोचा अगर फौरन कह दूंगा कि आका है तो हाथ हट जाएंगे मेरी आंखों से, तो मैं जानबूझ करके इसके उसके नाम लेता और पीछे 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 हटता चला जाता। मैंने अपनी पीठ हुजूर के सीने से मस कर दी। फरमाते हैं कि जो हुजूर के सीने की ठंडक अपनी पीठ लगाने से मुझे उस दिन मिली थी, वो ठंडक आज भी मैं अपने सीने में महसूस करता। हुजूर सहाबा से ऐसी मजाक फरमाया करते थे। इसका मतलब दीन जो है वो बहुत इंजॉय का नाम है। मुंह लटका के जबरदस्ती बैठना, इसको डांटना, उसको पीटना, इसको चिल्लाना, ये कमजरफों का काम हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी को डांटा ही नहीं। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैं 10 साल तक हुजूर की खिदमत करता रहा, हुजूर ने कभी नहीं डांटा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मामलात हमने किए, फिर भी हुजूर ने हमें नहीं डांटा। बल्कि कभी कोई काम हुजूर देते ना, तो हम लोग क्या करते, काम करने जाते, बच्चा था तो कुछ लोग खेलते वहीं जाके खड़े हो जाते और हुजूर का काम भूल जाते। और हुजूर का काम भूल जाते तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है हमें पूछते भी नहीं कि क्यों नहीं किया और क्यों किया। बल्कि एक मरतबा मेरी अम्मी ने, हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते, एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे अंगूर दिए कि जा हुजूर को दे दे, हुजूर को अंगूर पसंद है, जा दे दे। क्या? तो कहा कि बच्चों की आदत होती है, रास्ते में जब अंगूर लेके चला तो दिल ललचाया, सोचा एक खा लेता हूँ। एक अंगूर खाया तो मज़ा आया, फिर दूसरा भी खाया, फिर मज़ा आया तो तीसरा भी खाया। रास्ता खाता गया, पूरे अंगूर खा के ख़त्म की और याद भी नहीं रहा। जब पहुंचा हुजूर के पास तो अंगूर नहीं थे, वो खाली डंखाल थी। तो मेरी अम्मी ने दिया है। हुजूर ने हंस के कहा, ओ 2 कान वाले। क्या मजे की बात, क्या कहा? ओ 2 कान वाले, ये तोहफे में भेजा तेरी अम्मी ने। ये हुजूर की, हुजूर बहुत, एक मरतबा एक बूढ़ी औरत आई, हुजूर मजाक भी करते थे लेकिन उसमें झूठ नहीं होता, हुजूर के शान है। एक बूढ़ी औरत आई, या रसूल अल्लाह दुआ कर दो मैं जन्नत में चली जाऊं। बूढ़ी औरत ने क्या कहा? दुआ कर दो मैं जन्नत। हुजूर मजाक फरमाना चाहते, फरमाया बड़ी भी कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, सुन लो। क्या फरमाया? कोई बुढ़िया जन्नत में। और वो बुढ़ी तो रोने लगी, या अल्लाह मैं बचपन में क्यों नहीं मर गई, मैं जवानी में क्यों नहीं मर गई। हुजूर ने कहा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, मैं तो बुढ़ी होगी, अब मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। हुजूर ने हंस के फरमाया, बड़ी भी मैंने ये कब कहा कि तुम नहीं जाओगी? मैंने तो ये कहा बुढ़ी औरत जन्नत, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, तुम जन्नत में नहीं जाओगी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, मतलब ये है जब जन्नत में जाओगी तो जवान कर दी जाओगी। एक देहाती आए और देहाती आके हुजूर मुझे ऊंट दीजिए। फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा।
हुजूर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो पाल के मैं क्या करूंगा, वो बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, आप मुझे ऊंट दीजिए। कहा मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। वो देहाती थे, देहात के रहे, हुजूर मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट। फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। या रसूलल्लाह मुझे ऊंट चाहिए, मैं ऊंटनी का बच्चा लेके क्या करूंगा? फरमाया ओ देहाती मेरे, ऊंट भी तो ऊंटनी ही का बच्चा होता है ना। यानी हुजूर इस तरह से मजाक फरमाते थे। तो बहरहाल वो पक्के रंग के, मोटे होंठ, बड़े दांत के जो हबशी सहाबी थे, हुजूर उनसे मजाक करते। एक दिन वो आए तो सरकार ने फरमाया तू इतना बड़ा हो गया है, तू शादी क्यों नहीं करता, तू शादी क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, यहाँ मदीने वाले गैर मदनियों को रिश्ते थोड़ी देते हैं, और फिर वो लोग बड़े मालदार हैं, खूबसूरत हैं, और मैं जो है वो पक्के रंग का, मोटे होंठ, बड़े दांत, मुझे कौन रिश्ता देगा? लुंगी बांधता हूं तो ऊपर ओढ़ने के लिए कुर्ता भी मेरे पास नहीं है, वो मुझे कैसे बेटी देंगे? हुजूर ने फिर फरमाया और तू शादी क्यों नहीं करता, शादी कर। बस हुजूर ने कहा तो उनको रोना आ गया, वो रो पड़े, वो रोने लगे। मेरी बहनों की तवज्जो, बेटियों की तवज्जो, आपकी भी तवज्जो, उम्मत का दर्द। हुजूर अलैहि सलाम की सारी सुन्नतों में सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? उम्मत का दर्द, हुजूर की उम्मत की फिक्र, हुजूर की उम्मत का ख्याल। ये मिसवाक करना, नमक चखना, अमामा बांधना, कुर्ता जुब्बा, ये सब सुन्नतें अपनी जगह, खाने से पहले नमक, ये सब अपनी जगह, इसका इनकार नहीं। हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत देखो, हुजूर अलैहि सलाम ने मिसवाक एक उम्र में पहुंच के शुरू किया। तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की, पढ़े लिखों की। मिसवाक एक उम्र में शुरू किया, नमक चखना एक उम्र में शुरू किया, हुजूर ने अमामा बांधना एक उम्र में शुरू किया, ठीक, हुजूर ने सफेद लिबास पहनना एक उम्र में शुरू किया। याद रखो, सारी सुन्नतें कभी की कभी छोड़ दी, लेकिन एक सुन्नत ऐसी है जब पैदा हुए तब से हुजूर ने उस सुन्नत को जाहिर किया, और जब कब्र में गए तो भी उसी अल्लाह के साथ, उसी अदा के साथ तशरीफ ले गए। वो कौन सी अदा थी? पैदा हुए तो कहा रब्बी हबली उम्मती, पूरी जिंदगी कहा रब्बी हबली उम्मती, और जब कब्र में आराम के लिए लिटाए गए तब भी लबों पे जारी था रब्बी हबली उम्मती। इससे पता चला दुनिया में आए थे तो फिक्र उम्मत के साथ, और दुनिया से जाहिरी तौर पे गए तो फिक्र उम्मत के साथ, और अपनी कब्र अनवर से उठेंगे तो भी फरमाते हैं मैं उम्मती उम्मती कहते हुए उठूंगा। आज हमारे अंदर रसूलुल्लाह की उम्मत की फिक्र है, कौम का दर्द है, बड़ी माजरत के साथ। ये जो कमेटियां हमने शुरू कर रखी है ना, ये इदारा, वो कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, गौस आजम कमेटी, मखदूम अशरफ कमेटी, साहिबुल बरकात कमेटी, मैं कहता हूं ये कमेटियां जो है ये क्या काम करेगी और कब काम आएगी ये कमेटियां? हाँ, यही करोगे कि अगर किसी गैबन शाह का उर्स करोगे तो कव्वाल और कव्वालन को बुलाओगे, मुकाबला कराओगे और 35-35 हजार उनके ऊपर लुटाओगे। इसलिए सुन्नियों की कमेटियां हैं। ये कंवारी बेटियों की फिक्र कौन करेगा? गरीबों को गुर्बत से निकालने की फिक्र कौन करेगा? उर्स वो करो जैसे हमारे बुजुर्गों ने की। क्या ये नहीं हो सकता कि उर्स के मौके पर साहिब उर्स के नाम पर 20-25 बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी कर दी जाए, उनके हाथ लाल कर दिए जाए? ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ कव्वालियां रह गई, वो भी कव्वाल और कव्वालन की। मैं महफिले सिमा का मुखालिफ नहीं हूं। अगर कोई मेरे ऊपर ये इल्जाम रखे तो मैं उसको गिलाफे काला पकड़ करके फिर मुनाजरे का जो है वो मुबाइले का चैलेंज करता हूं। लेकिन याद रखना, मैं सिमा का कायल भी और आमिल भी हूं, लेकिन मैं वो सिमा मानता हूं जो महबूब इलाही ने की, बाबा फरीद ने की, गरीब नवाज ने की, साबिर कलियर ने की, हमारे महरेरा के मशाइख ने की, हमारे मुहद्दिस आदम ने की, हमारे मखदूमुल मशाइख ने की, अल्लाहु अकबर, मखदूम मिल्लत ने की। हम उसके कायल भी, आमिल भी हैं। बल्कि हम तो कहते हैं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हालत सेमा में हुआ, महबूब इलाही का जनाजा उठा हालत सेमा में उठा। हम सेमा के कैसे मुखालिफ हो सकते हैं? लेकिन ये बाजारी कव्वालियां जो कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला करके तुम मसलक को बदनाम करते हो, ये वली भी तुम पे लानत करते हो। कौम के पैसे चंदा करके उड़ाते हो,
اور قوم کو اس جو حقدار ہے ان تک نہیں پہنچاتے، میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ میری بات بری لگے معاف کر دینا، لیکن یہ میرے دل کا درد، کچھ لوگوں کو میری بات سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی فکر کریں، اس پر آپ بھی فکر کریں۔ قوم کے پیسے کو آگ نہ لگائیں، قوم کے پیسے کو اس طرح نہ اڑائیں، اللہ کو جواب دینا۔ چندہ دینے والے تو چندہ دے کے چھٹے ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں چندے آتے ہیں وہ ذمہ دار بنتے ہیں کہ تم خرچ کہاں کرتے ہو۔ میدان محشر میں اس کی پوچھو گی، غریبوں کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو۔ چلے بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی، سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ سرکار ابد قرار نے اس جوان صحابی سے جو حبشی تھے، موٹے ہونٹ اور بڑے دانت اور رنگ پکا تھا، تو شادی نہیں کرتا، رونے لگے، رو پڑے۔ حضور کی عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں حضور آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، آنسو دیکھ کے تڑپ جاتے۔ آپ کو بتاؤں، کافروں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کے حضور تڑپ جاتے۔ میں یہی تو سوچتا ہوں، جب بدر کے قیدیوں کو قیدی بنا کے لا کے مسجد نبوی میں باندھ کے رکھا گیا تھا، باندھا گیا تھا، اور رسیوں سے کافروں کو، مکے کے کافروں کو جنہوں نے حضور کو گالیاں دی تھی، توہینیں کی تھی اور اسلام مٹانے آئے تھے بدر میں، وہ سب قید بن گئے، قیدی بن گئے تھے 70 کے 70، باقی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ سب قیدی ہوئے، ہاتھ میں رسی بندھی ہے، اور رسی بندھی ہے تو رات کو وہ کہتے تھے آہ آہ۔ بولو دشمن کی آہ سن کے کس کو مزہ نہیں آتا؟ لیکن میرا نبی ہے رحمت للعالمین۔ جب ان قیدیوں کی آہیں بلند ہوئی تو آقا نے فرمایا بلال جلدی قریب آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ میں سوچتا ہوں بدر کے کافر قیدیوں کی کراہیں جب رسول اللہ کو اتنا بے چین کرتی ہے تو امت کی 30 35 سال کی وہ بچیاں جن کو غربت کی وجہ سے اور جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور وہ بچیاں بستروں پر آہیں بھرتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کبھی سوچا مسلمانوں، کبھی غور کیا؟ سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کر بغیر ڈکار لے کر کے سونے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں فکر امت، حضور کی امت کی فکر نہیں کرتے؟